साल 2024 का आगाज हो चुका है और अक्सर ऐसा कहा जाता है, जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। नए साल से एक दिन पहले 31 दिसंबर 2023 को देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हुए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 4 सितंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए थे पूरे 118 दिनों के लिए। 118 दिनों के बाद 31 दिसंबर 2023 को ये मार्गी हुए हैं। ऐसे में हमारे जीवन के निर्माण के लिए, हमारे जीवन के परिवर्तन के लिए, हमारे भाग्य के परिवर्तन के लिए, सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए हैं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के अंदर देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, जिन्हें गुरु का पद प्राप्त है, जिन्हें देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। और गुरु वह दीपक होता है जो स्व में जलकर पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना हमारे जीवन के परिवर्तन के लिए और नए साल से एक दिन पहले इनका मार्गी होना, सोए हुए भाग्य को जगाने का जो कार्य करेंगे वो देवगुरु बृहस्पति करेंगे। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो पंचम भाव और नवम भाव के कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति की 3 दृष्टियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं: पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। सप्तम दृष्टि तो हर किसी ग्रहों की होती है। हर कोई ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है और पत्नी का होता है। पत्नी की सुरक्षा करना, निजी प्रॉपर्टी की रक्षा करना, यह अपना कर्तव्य होता है। इसलिए हर ग्रहों की दृष्टि सप्तम मानी जाती। लेकिन बृहस्पति को 2 और दृष्टियां दी गई हैं, वो है पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। दोस्तों, पंचम जो भाव होता है, पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का होता है। संतान को ज्ञान देना, संतान को बुद्धि देना, संतान को शिक्षा देना, ईश्वर से जोड़ना या अच्छी संतति की प्राप्ति करवाना, अच्छे संतान की प्राप्ति करवाना, यह गुरु का ही काम होता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति को यह दृष्टि दी गई है, यह जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है देवगुरु बृहस्पति की, वो है नवम दृष्टि। कालपुरुष की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो नवम भाव के कारक, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। और नवम भाव जो होता है वो धर्म का भाव माना जाता है, आध्यात्म का भाव माना जाता है, भाग्य का भाव माना जाता है। और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। धर्म से जोड़ना, ईश्वर से जोड़ना, धर्म के प्रति अवगत करवाना और जीवन का निर्माण करना, भाग्य में परिवर्तन लाना, ये गुरु का ही कर्तव्य होता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति की बार बार चर्चा करना जरूरी हो जाता है। हमारे 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि हमारे भाग्य के कारक, हमारे संतान के कारक, हमारी शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, आपको शायद याद होगा और पता भी होगा, काल पुरुष की कुंडली में सबसे पहला जो भाव होता है वो लग्न भाव माना जाता है। दोस्तों, लग्न भाव के अंदर भगवान श्री राम की कुंडली में लग्न भाव के बृहस्पति ने भगवान श्री राम को वनवास करवाया था। लेकिन वही भगवान श्री राम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए उन्होंने खुशी खुशी से वनवास ग्रहण कर लिया था। इन्हीं बृहस्पति ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। चतुर्थ भाव के बृहस्पति ने राजा हरिश्चंद्र को राजपाट छोड़ा दिया था, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने राजपाट का बलिदान भी कर दिया था। लेकिन इन्हीं बृहस्पति ने
सत्य की रक्षा के बाद, सत्य की राह पर चलने के बाद जितना उन्होंने खोया था उससे कहीं गुना वापस भगवान नारायण को, हरिश्चंद्र को देना पड़ा। दोस्तों, छठे भाव के बृहस्पति ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया था, क्योंकि छठा भाव शत्रुओं का भाव माना जाता है, षड्यंत्र का भाव माना जाता है, विरोधियों का भाव माना जाता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जब छठे भाव में बृहस्पति थे तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि दसम भाव पर जा रही थी। दसम भाव हमारी मर्यादा का भाव माना जाता है, हमारी प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। दसम भाव मान मर्यादा और ऊंची पदवी का भी माना जाता है, और यही दसम भाव विष्णु का स्थान माना जाता है। तो द्रौपदी की मर्यादा की रक्षा के लिए, उनके चरित्र की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को कृष्ण का रूप बनकर के आना पड़ा। अष्टम भाव के बृहस्पति ने रावण का मृत्यु करवाया था। दोस्तों, अष्टम भाव किसका माना जाता है? अष्टम भाव माना जाता है गूढ़ रहस्यों का भाव। अष्टम भाव में जब बृहस्पति विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति अपना रहस्य अपने पास नहीं रखता। वो लोगों को कहता रहता है मेरे पास यह है, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास सब कुछ है। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता। यही कारण था कि रावण के पास एक रहस्य था, उसकी नाभि में अमृत था। उसने यह रहस्य किसी और को बताया और ये वही रहस्य उसकी मृत्यु का कारण बना। तो यह है देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। अब आज जब बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों की, दोस्तों आज का ये जो राशिफल है ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये नया साल कैसा रहेगा, और उसमें भी विशेष तौर पर अगर माने तो जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने कैसे रहेंगे, क्या कुछ होगा इन 4 महीनों में। क्योंकि नए साल से एक दिन पहले ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, और बृहस्पति जब मार्गी होते हैं, शुभ ग्रह जब मार्गी होते हैं, ये भाग्य का निर्माण करते हैं और बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। 30 अप्रैल के बाद 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन करेंगे, और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान है, जो कि छोटे भाई बहनों का भाव भी माना जाता है और आत्मविश्वास का भाव माना जाता है, पराक्रम का भाव भी माना जाता है। और इनका राशि परिवर्तन होगा जब ये तीसरे भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव के अंदर केंद्र में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले बृहस्पति क्या कुछ आपको देने वाले हैं, जीवन का निर्माण करने वाले हैं, यह देखने वाली बात है। दोस्तों, आपके लग्न के स्वामी बनते हैं या राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, और इन्हीं शनिदेव ने आपके तीसरे भाव की जो जिम्मेदारी है, आपके पराक्रम की जो जिम्मेदारी है, वो बृहस्पति को दी है। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान है। निश्चित तौर पर मानिए, जब ये मार्गी हुए हैं तो ये जो 4 महीने आपके लिए रहेंगे, आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, आपके जीवन के निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपका परिवर्तन, भाग्य का परिवर्तन तो होगा, लेकिन आत्मविश्वास की प्राप्ति भी होगी। इस समय में आप उचित समय पर उचित निर्णय लेने में कामयाब होंगे, और एक अच्छा निर्णय हमारे भाग्य का, हमारे जीवन का परिवर्तन कर सकता है। यही जो भाव है आपके छोटे भाई बहनों का भाव भी माना जाता है। यहां पर अगर आपके कौटुंबिक लोगों के साथ, पारिवारिक लोगों के साथ एक सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, वहां पर प्रेम भरा वातावरण निर्मित करेंगे देवगुरु बृहस्पति। भाई बहनों का साथ मिलेगा, आप भी उनका साथ देंगे। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आपके आत्मविश्वास के लिए, आपकी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान है। यही भाव आपके कॉन्फिडेंस का भाव माना जाता है। यही भाव आपके लिए जिम्मेदारी का भाव माना जाता है। आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, आप उस जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और इसके कारण ही आप सबसे चहीते बनकर के रहेंगे। दोस्तों, अब नहीं भूलने वाली बात यह है कि बृहस्पति जब आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे
तो इनकी महत्वपूर्ण दृष्टियां मानी जाती हैं पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। अब जब ये आपके तीसरे भाव में विराजमान है, इनकी पंचम दृष्टि जा रही है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव किसका है? सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण यह हमारे कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, यह हमारे व्यापार का भाव माना जाता है, पार्टनर का भाव माना जाता है। यही भाव मित्रों का भाव माना जाता है, यही भाव वैवाहिक सुख का माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का माना जाता है, और विशेष करके यह भाव जो है यह यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि जब सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की महत्वपूर्ण दृष्टि जाएगी तो आपके पारिवारिक जीवन में और पति पत्नी में प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न होगा, और पति पत्नी में जब वो प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न होता है उसका प्रभाव पूरे कुटुंब पर पड़ता है। दोस्तों, यहां पर यदि आप अविवाहित हैं, आपकी सगाई नहीं हो रही है, कोई न कोई अड़चनें आपके जीवन में आ रही थी विवाह को लेकर, आपकी सगाई को लेकर, तो यही वो वर्ष होगा, इसी वर्ष 2024 आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले हैं। आपके घर में मांगलिक कार्य होने वाला है, कोई ना कोई शुभ कार्य होने वाला है, आपके घर में सहनाई बजने वाली है। अगर सगाई में भी किसी प्रकार का विलंब हो रहा था तो यहां पर सगाई होती हुई आपकी दिखाई दे रही है। दूसरा, यही भाव सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपका कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, आपके व्यापार में प्रगति होगी, और यदि आप भागीदारी में पार्टनर में कोई कार्य कर रहे थे, वहां पर सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे बनते हुए यहां पर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। आपके मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, पारिवारिक लोगों का साथ आपको मिलेगा। अब इनकी एक और दृष्टि मानी जाती है सप्तम दृष्टि। जब ये तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि, जो महत्वपूर्ण दृष्टि जा रही है, वो आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। सोए हुए भाग्य को जगाने का जो काम करते हैं वो देवगुरु बृहस्पति करते हैं। हमें ज्ञान देना, धर्म के प्रति अवगत करवाना, ईश्वर से जोड़ना, मोक्ष से जोड़ना, मुक्ति से जोड़ना, यह बृहस्पति का ही काम होता है, गुरु का ही काम होता है। तो निश्चित तौर पर मानिए भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होगी। मेहनत आप कर रहे थे लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, यहां पर उस मेहनत का प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देगा। यही भाव आपके पिता का भाव भी माना जाता है। दोस्तों, पिता के साथ किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं हो रहा था, मतभेद उत्पन्न हो रहे थे, यहां पर वो मतभेद देवगुरु बृहस्पति आपका दूर करेंगे। निश्चित तौर पर मानिए यह समय रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपके भाग्य का निर्माण करने वाले होंगे। अब इनकी नवम दृष्टि जा रही है आपके लाभ भाव पर, तो लाभ में वृद्धि होगी, आपकी आय में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी। यही भाव विस्तार का भाव माना जाता है, वृद्धि का भाव माना जाता है। तो वृद्धि किसकी होगी? वृद्धि होगी आपके भाग्य की, वृद्धि होगी लाभ की, वृद्धि होगी आपके संतान की। तो यहां पर आपके रोजगार में, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। जो काम रुक रहा था, हो नहीं रहा था, वो काम आपका पूरा होगा। जो सपने आप देख रहे थे, जो इच्छाएं लगातार आपकी दबी हुई थी, वो इच्छाएं देवगुरु बृहस्पति आपकी पूरी करेंगे। दोस्तों, यही जो समय है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का समय, यही देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति में विराजमान है। इनकी दृष्टियां भी अच्छे भाव पर जा रही हैं, आपके जीवन का ये निर्माण करेंगे। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की, गुरु की और भी ज्यादा कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? गुरु का सानिध्य प्राप्त करना है। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आप उनको गुरु बना लें। आपके घर में जो स्थान होता है पूर्व दिशा, ईशान कोण, दोस्तों वही ईशान कोण देवगुरु बृहस्पति का स्थान भी माना जाता है। वहां पर आप किसी प्रकार की गंदगी न रखें। वहां बैठ करके, अगर वहां आपके घर में कोई मंदिर बना है, वहां बैठ करके आप गुरु का स्मरण करें।
भगवान का स्मरण करें, आपके जीवन का परिवर्तन होना निश्चित है। शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए जब आप अपने घर से निकलें तो अपने मस्तक पर केसर और चंदन का तिलक जरूर करें, और हो सके तो गुरुवार का व्रत करें और उसी दिन हल्दी की 5 गांठें लेकर के पीले वस्त्र में बांध करके चने की दाल थोड़ी सी डाल करके अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है, समझ लो परमपिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो ही गई। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक प्रयत्न किए, कोशिश की आपको बताने की, आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।